दिसंबर 2020 इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है कॉन्फिडेंस के साथ और एक प्रेशर कि विराट कोहली की लीडरशिप में इतिहास लिख देना है। लेकिन भाइयों, जो इस सीरीज में लिखा था वो सिर्फ क्रिकेट नहीं था, वो था एक एपिक सगा जिसमें हर ओवर एक इमोशन था। एडिलेड पिंक बॉल टेस्ट जिसमें इंडिया पहले बैटिंग करती है। पुजारा और कोहली के कारण स्कोर कार्ड पे 244 का एक डिसेंट टोटल लग जाता है, क्योंकि बुमराह और अश्विन की कसी हुई बॉलिंग के कारण ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 191 का ही स्कोर खड़ा कर पाती है, जिससे इंडिया को 53 रन की लीड मिल जाती है और सबको लगने लगा ये मैच तो इंडिया ही जीतेगी। फिर आई वो सुबह, एक ऐसी सुबह जिसे इंडियन फैंस एक बुरे सपने की तरह देखती है। हेजलवुड 5 विकेट्स, पैट कमिंस 4 विकेट्स, इंडिया कोलैप्स, सिर्फ 36 ऑल आउट। पूरा देश एक तरह के सदमे में चला गया। फिर एक न्यूज आती है, इंडिया ह्यूमिलिएटेड, कोहली गोइंग होम, सीरीज फिनिश्ड। इसके बाद फैंस के मन में एक ही सवाल था, अब क्या? लेकिन भाइयों, कहानी अभी खत्म नहीं थी, ये तो सिर्फ पहला चैप्टर था। 26 दिसंबर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, टीम विदाउट कोहली। इंडियन टीम अजिंक्य रहाणे के अंदर खेलना चालू करती है। पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही थी, इंडिया डोम। लेकिन ये टीम खामोशी में जवाब देने वाली थी। डे 1 ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पर। सिराज इस मैच में अपना टेस्ट डेब्यूट कर रहे थे। मैच स्टार्ट होता है और अश्विन स्मिथ को फिर से अपने जाल में फंसा लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया 195 पर ऑल आउट हो जाती है। डे 2 इंडिया के टॉप ऑर्डर में गिल और पुजारा इंडियन टीम को एक डिसेंट स्टार्ट देते हैं। उसके बाद रहाणे अपनी पेशेंस से 112 रन की एक कैप्टन स्नॉक खेलते हैं। नो अग्रेशन, नो वर्ड्स, बस डिटर्मिनेशन। और जडेजा के 57 रन के कारण इंडिया 131 की लीड ले लेती है। डे 3 बुमराह और सिराज के रिवर्सिंग मास्टर क्लास और अश्विन के वेरिएशन ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 200 रन के अंदर कोलैप्स कर जाती है। डे 4 इंडिया को चेस करने थे 70 रन, जो उन्होंने कामली कर दी। 8 विकेट से जीत। रहाणे क्वाइटली वॉक्स ऑफ, नो सेलिब्रेशन। लेकिन पूरे इंडिया के लिए ये जीत एक रीबर्थ थी। डे 1 सिडनी की पिच एकदम फ्लैट थी, जिसका फायदा स्मिथ ने बखूबी उठाया। 131 विथ लाबोशेन, जिन्होंने 91 स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया 338, एक पहाड़ जैसा स्कोर, जिसका जवाब इंडिया ने 244 के एक डिसेंट टोटल से दिया, जिसमें शुभमन गिल की हाफ सेंचुरी शामिल थी। अगली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 312 पे 6 विकेट खो के अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर देती है। नाउ इंडिया हैव टू चेस 407, जो कि लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर भी इंडिया अपनी इनिंग को स्टार्ट करती है, जिसमें रोहित और गिल ने इनिंग की शुरुआत की, पर विकेट्स गिरते गए। रोहित शर्मा 52, शुभमन गिल 31 और कैप्टन रहाणे सिर्फ 4 रन। डे खत्म, इंडिया अंडर प्रेशर। फिर आया डे 4, पंत ने अपना अटैकिंग मोड स्विच किया। लायन को रिवर्स स्वीप, कमिंस को तगड़े तगड़े स्ट्रेट ड्राइव, जिसने ऑस्ट्रेलियंस की कमर तोड़ दी। लेकिन फिर जब इंडिया जीत की ओर बढ़ रही थी, पंत गॉट आउट और फिर पुजारा और बिहारी ने इंडियंस की इनिंग को बढ़ाया। फिर जब पुजारा 77 के स्कोर पे थे, तब हेजलवुड ने उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, सिचुएशन कितनी भी वोर्स हो, लेकिन डेडिकेशन सिचुएशन को हमेशा डिफीट करता है। और इस विकेट के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। बिहारी इंजर्ड, अश्विन की बैकलॉग, लेकिन दोनों खड़े रहे और 131 ओवर तक ऑस्ट्रेलियन पेसर्स और स्पिनर्स का सामना किया। कमिंस, लायंस, हेजलवुड सब ने कोशिश की, पर इंडिया नहीं झुकी और रिजल्ट मैच ड्रॉ। लेकिन ये ड्रॉ इंडियन टीम के लिए जीत से ही बढ़कर थी। फिर आया वो टेस्ट जो रिजल्ट डिसाइडेड था, गावा, ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस। 32 साल में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं आ रही और सामने हाफ फिट इंडिया, ना कोहली, ना बुमराह, ना अश्विन, सिर्फ होप। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है, जिसमें सिराज और ठाकुर के कारण ऑस्ट्रेलिया 369 रन ही बना सकती है, विच इज़ अ वेरी गुड टोटल। फिर इंडिया अपनी इनिंग बिल्ड करना शुरू करती है। रोहित शर्मा ने काउंटर अटैक शुरू किया, लेकिन 44 रन पे वो नेथन लायन का शिकार बन गए। फिर रहाणे और पुजारा ने इंडियन टीम की पारी संभाली, जिसमें पुजारा ने 25 और रहाणे ने 37 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया का टोटल पहाड़ जैसा। इंडिया का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो चुका था और सबको लगने लगा ऑस्ट्रेलिया का फोर्ट्रेस गावा अनबीटन ही रहेगा, क्योंकि लोअर ऑर्डर कितना ही कंट्रीब्यूट कर सकता था। लेकिन हुआ एकदम उसका उल्टा। सुंदर ने 72 रन की अति सुंदर पारी खेली और शार्दुल ठाकुर ने 67 रन से उनका बखूबी साथ निभाया। इसके कारण इंडिया एक फाइटिंग टोटल पर पहुंच जाती 336, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की लीड बहुत हद तक कम हो गई थी, 33 रन। फिर आई ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने। सिराज के 5 विकेट्स ने सबको दिखा दिया कि इंडिया में एक और नया सुपरस्टार पेसर आ गया है। सिराज के 5 विकेट्स और शार्दुल के 4 विकेट्स के कारण ऑस्ट्रेलिया 294 का एक डिसेंट टोटल खड़ा करती है। फिर आती है इंडिया की सेकेंड इनिंग।
सबकी उम्मीदें इंडियंस प्लेयर पर और सामने 327 का एक बड़ा टोटल। लेकिन शुभमन गिल ने अपनी क्लास से सिर्फ ऑस्ट्रेलियन को ही नहीं पूरे स्टेडियम को शॉक कर दिया और 91 रन की एक मेमोरेबल पारी खेली और पुजारा वॉरियर बनकर ग्राउंड पे ही खड़े रहे। बॉल बॉडी पे लग रही थी, इंजर्ड भी हो रहे थे पर वो हिले नहीं और 56 रन की एक इम्पॉर्टेंट पारी खेली क्योंकि रन कम थे लेकिन जितने देर वो ग्राउंड पे खड़े रहे हर बॉलर को चैलेंज किया। फिर जब ऋषभ पंत पिच पे बैटिंग करने आए एक हवा बदली, वो शॉट्स, वो कॉन्फिडेंस, ओवर बहुत कम, धीरे धीरे इंडिया टारगेट की ओर बढ़ते जा रही थी। थोड़ा टाइम बचा था, टेंशन वाला माहौल बन रहा था। शार्दुल ने एज मारा, क्राउड चीखा, पंत 89 नॉट आउट और लास्ट शॉट कवर ड्राइव और फिर काबा का घमंड जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। इंडिया ने काबा जीत लिया और ऑस्ट्रेलिया के फोर्टेस को गिरा दिया। एडलेड में जो टीम टूट गई थी काबा में वो इमॉर्टल बन गई। 36 ऑल आउट के बाद किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये टीम सीरीज जीतेगी पर उन्होंने कर दिखाया। विदाउट कोहली, विदाउट स्टार्स, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं थी, ये थी बिलीफ की कहानी। जो टूटा है वो